गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हम लोग इसके पहले पढ़े थे टीचिंग मेथड, ठीक है। शुरू किए थे हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में। टीचिंग मेथड होता क्या है। टीचिंग मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, शिक्षण व्यूह रचनाएं पढ़ा था। शिक्षण व्यूह रचनाएं के अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें होती हैं, यानी विधि होती है, प्रविधि होती है, शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सिद्धांत होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में जाना था और इसके आगे फिर हमने बोला था हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। और इसके बाद हमने पहला शुरू किया था इसमें शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लोगों ने शुरू किया था आगमन और निगमन विधि। शिक्षण विधि को मैंने बताया था कि मेथड, जो इसको इंग्लिश में मेथड कहते हैं और ये लैटिन के मोड अथवा वे से बना है। मोड वे यानी इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, रास्ता अथवा माध्यम। यानी कि जब कोई जो टीचर होता है अपने छात्र के समस्या के समाधान के लिए कोई उद्देश्य बनाता है और उद्देश्य को पूर्ति के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए जब शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है और शिक्षण प्रक्रिया को पाने के लिए वो जिस रास्ते का प्रयोग करता है, जिस तरीके का यूज करता है, जिससे कि उसकी क्लास जो है, उसकी कक्षा जो है कैसी हो, प्रभावशाली हो, रुचिकर हो, बच्चों को समझ में आए, ठीक। तो वही क्या, वो जो तरीका होता है, वो जो माध्यम होता है, वही क्या होता है, शिक्षण विधि होता है, यानी कि शिक्षण टीचिंग मेथड होता है। टीचिंग मेथड में हमने बताया था आपको कि आगमन और निगमन हम मेथड शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन और निगमन में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक। मैंने आपको बताया था, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसे अरस्तु ने दिया है, और मैंने ये भी बताया था आगमन मेथड का कहीं कहीं क्या मिलता है कि बेकन ने दिया है। तो मैंने आपको इसको क्लियर भी किया था कि बेकन आप तभी आप ट्रिक करिएगा जब अरस्तु नहीं होंगे, और नहीं तो फिर आगमन और निगमन दोनों ही मेथड किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है। तो अब हम डिटेल में शुरू करते हैं कि आगमन और निगमन मेथड होता क्या है, ठीक है। आगमन और निगमन, देखिए आगमन और निगमन। अब देखिए इसमें जो है कॉमन क्या है, कौन सा वर्ड इसमें कॉमन है, गमन, ठीक है। इसमें भी क्या है, गमन। अगर हम गमन को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे आ बचता है और इसमें क्या बचता है, नी, ठीक। तो अब देखिए आ से हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मेथड पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी मेथड पढ़ रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं सी टेट का, नेट का, या फिर येस टेट का, या फिर सुपर टेट का, ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में जरूरी आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो आ से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आ जाता है, और नी से क्या लिखेंगे यहाँ पे, निकालना। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना पड़ता है और क्या आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है, और आ जाता है क्या, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है। निकालना पड़ता है, यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ता है, निष्कर्ष, ठीक है। अब हम एक सिंपल वे में इसको समझेंगे, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मोहन, मोहन मतलब कोई नाम है, ठीक, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। मोहन मरणशील है। मरणशील है मतलब वो मतलब मर सकता, मरने वाला है, या फिर मरेगा, ये कहिए, क्योंकि सभी मनुष्य मरते हैं तो मरेगा, वही है मोहन मरणशील है, ठीक। और ऐसे ही हम लिखते हैं गीता, गीता मरणशील है, ठीक है। पहला है मोहन मरणशील है, गीता मरणशील है, ठीक है। फिर लिखते हैं सोहन मरणशील है, ठीक। अब देखिए, अब आपको इससे क्या लग रहा है, मोहन मतलब एक व्यक्ति है, एक इंसान है, क्या है, मरणशील है। गीता भी एक इंसान है, क्या है, मरणशील है। सोहन भी एक इंसान है, यानी मरणशील है। तो यानी कि ये सभी मनुष्य हैं कि नहीं, और सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो आपको अपने आप निष्कर्ष निकल गया कि नहीं, आप निष्कर्ष अपने आप जान गए कि नहीं। यानी जब मोहन मरणशील है, गीता मरणशील है, सोहन मरणशील है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब निष्कर्ष क्या हमें मिलता है, निष्कर्ष हमें क्या निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है क्या, कि अतः सभी मनुष्य, ठीक है, सभी मनुष्य, हमें किसी को अलग नहीं करना, सभी मनुष्य क्या हो जाएगा इसमें, मरणशील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये निष्कर्ष क्या हुआ, आज गया है, अपने आप, हमें कुछ खोजना नहीं पड़ा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है कि मोहन मरणशील है, गीता मरणशील है, सोहन मरणशील है, फिर निष्कर्ष क्या निकल गया, सभी मनुष्य मरणशील है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, ठीक। यानी कि जब इसका निष्कर्ष अपने आप ही खुद ही समझ में आ जाए, खुद ही निकल के आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, आगमन विधि। आगमन यानी कि आ जाता है, ठीक है, यानी निष्कर्ष जब खुद ही आ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, यानी कि निगमन वाले मेथड पे, ठीक है। निगमन मेथड पे क्या होता है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं,
दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, अब नीचे जो है हमने लिख दिया 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए क्या ये अपने आप निष्कर्ष आ गया, या इसका निष्कर्ष क्या आपको अपने आप ही बिना कुछ किए, बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ लगाए क्या निष्कर्ष पता होगा कि आंसर कितना आ गया? निष्कर्ष नहीं निकल रहा है खुद। क्या होता है इसका निष्कर्ष? हम क्या करते हैं, निकालना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या करते हैं, निकालना पड़ता है। यानी जब निष्कर्ष हमें निकालना पड़े, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निगमन मेथड यानी निगमन विधि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, निकालना पड़ता है, यानी जब निष्कर्ष हमें निकालना पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। और जब कोई निष्कर्ष खुद ही आ जाए, खुद ही हमें समझ में आ जाए कि बिना हमें कुछ लगाए, बिना कुछ हमें सॉल्व किए वो निष्कर्ष खुद निकल के चला आए, तो हम क्या कहेंगे उसको, आगमन विधि। देखिए आप इसको अभी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, आप इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब क्लियर हो गया जो विधि क्या होती है, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, ठीक है, या शिक्षण जो विधियों का प्रयोग करता है छात्रों के किसके लिए, समस्या के समाधान के लिए, और उस समस्या के समाधान के लिए जिन तरीकों से वो अपनी बातों को क्या करता है, समझाता है। अब देखिए इसी विधि से अगर हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, उदाहरण देके समझा रहे हैं, या आपको सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ये तरीका है हमारा। ठीक है, जो ये तरीका है वही क्या होता है, शिक्षण विधि होता है। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने आगमन विधि पे। आगमन विधि होता क्या है, ठीक है। अभी देखिए आगमन विधि खत्म नहीं हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको काफी क्लियर हो जाएगा, फिर इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी आते हैं कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगमन विधि की बात हम करते हैं। इसमें क्या है, लिख देते हैं विशिष्ट। आपने देखा होगा जब भी एग्जाम में पूछता है तो क्या कहता है, विशिष्ट से सामान्य लिखा होता है ना, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो कौन सी विधि है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे तो फिर कौन सी विधि है, ठीक, या फिर सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो कौन सी विधि है। ठीक है, तो यानी आगमन विधि क्या होती है, आगमन मेथड में क्या होता है, जब हम विशिष्ट से क्या करते हैं, सामान्य की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, या फिर सरल से कठिन की ओर जाते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है, आगमन मेथड। ठीक, आगमन विधि। अब सेकेंड आते हैं निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, यानी कि जब हम कठिन से क्या करेंगे, सरल की ओर जाएंगे, कठिन से सरल की ओर जाएंगे, और इसमें क्या है, सामान्य से, ठीक है, विशिष्ट की ओर जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, और अज्ञात से क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। ठीक, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि अगर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर गए तो क्या होगा, आगमन विधि। आगे यदि वही हम सामान्य से विशिष्ट की ओर आए, उल्टा गए, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर गए तो क्या हो जाएगा, निगमन। और देखिए ये जो सारी चीजें, अब देखिए आपका कई चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं आपकी, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो बीच में, यानी इस विधि के अंतर्गत जो हम यूज कर रहे हैं, ये छोटी चीज जो विशिष्ट है, सामान्य है, ज्ञात है, अज्ञात है, सरल है, कठिन है, या यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये क्या है, ये जानते हैं, शिक्षण सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि जब शिक्षण विधि में हम छोटे छोटे चीजों का सहारा लेके, ठीक है, शिक्षण विधि को और हम आगे बढ़ाते हैं, यानी किसी अपने जो टीचिंग मेथड को हम और प्रभावशाली बनाते हैं, तो वो क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है। शिक्षण सूत्र ये जो छोटे छोटे है ना, विशिष्ट, सामान्य, ज्ञात है, अज्ञात है, यानी जो विधि में भी प्रयोग होता है, विधि को भी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक रुचिकर बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है। ठीक, ऐसे ही ये निगमन विधि में जो हम यूज किए हैं ये क्या है, एक तरह से शिक्षण सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया है, क्या है, एक विशिष्ट आया है, इसको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है। ठीक, विशिष्ट और सामान्य। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास है, कोई कक्षा है, आप पढ़ाने गए उसमें, या आप खुद पढ़ रहे होंगे, कोई क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान समझिएगा, विशिष्ट और सामान्य अभी आप क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कक्षा है, कक्षा में कितने हैं, 50 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। मैंने 50 बच्चों से, या आप कोई भी टीचर जो होता है क्लास में जाता है और उन 50 बच्चों से कहता है, ठीक है, मान लीजिए मोहन, सोहन, या नाम है ऐसे, गीता, सीता, कोई भी नाम है, ठीक, तो उसमें नाम लेके कहता है कि कुछ 2-4 बच्चों से बोला कि आपको कल ये प्रोजेक्ट बना के लाना है। ठीक है, आपकी क्लास में भी होता होगा, कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो क्या होता है, कोई कहता है कि तुम्हें मॉनिटर बनना है।
ठीक है। या फिर कोई टीचर कहते हैं कि देखो तुम इसमें से एक या दो तीन लोग अच्छे हैं, 3 लोग पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप लोग घर से ये काम करके लेके आएगा, या कोई प्रोग्राम होता है तो आप उसका लीडरशिप आप करेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरी कक्षा में जब हम कोई प्रोग्राम, कोई तरीका, कोई भी विषय वस्तु कुछ 3-4 बच्चों को या फिर 5-10 बच्चों को देते हैं उसको करने के लिए, यानी कुछ लोगों को, यानी इन 50 बच्चों में से कुछ लोगों को जो है क्या होता है, हम कहते हैं कि ये सारी चीजें करके लेके आओ। तो ये जो 3-4 बच्चे हैं या जो 5 से 10 बच्चे हैं, ये क्या होते हैं, उन सभी में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। देखिए क्लियर हो गया होगा आपको। विशिष्ट मतलब क्या होता है, जब हम बड़े कक्षाओं में से या बड़े चीजों में से कुछ लोगों को निकालते हैं और कोई काम देते हैं, ठीक। मतलब कुछ सबको नहीं दें कि हम सभी लोग आप करके लाइए, वो नहीं, ठीक है। बस कुछ लोगों को हम लीडरशिप के लिए हम निकाले और बोले कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, तो वो क्या होते हैं, वो बच्चे क्या हो गए, उन सभी में, इन 50 में ये बच्चे क्या हो गए, 3-4 बच्चे या 5 से 10 बच्चे क्या हो गए, विशिष्ट हो गए, ठीक है। जब यानी कि कोई प्रोग्राम, कोई भी चीज हम सबको न दे के कुछ लोगों को दे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए वहीं पे, अब सामान्य क्या होता है, जब हम इन 4 या 5 लोगों का नाम न लें, ठीक है, या 3-4 लोगों का नाम न लें, बल्कि हम कहें ये 50 लोग हैं, तो 50 जो 50 हैं, कल अगर 26 जनवरी है, 15 अगस्त या फिर इस तरह का कोई प्रोग्राम है और आप सभी को यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है। हमने बोला सभी को, इन 50 जितने स्टूडेंट हैं सभी को यूनिफॉर्म में आना है, वेल मेंटेन होके आना है। मतलब हमने ये रूल जो है, ये रूल जो निकाला है वो किसके लिए, सभी के लिए निकाला है, सभी के लिए, किन्हीं 3 या 4-5 लोग के लिए नहीं, 10 लोग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए निकाला है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, वहां पे सामान्य हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हुआ सामान्य और विशिष्ट क्या होता है, यानी कि जब कोई नियम, जब कोई रूल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए रहे, मतलब बहुत लोगों में से कुछ लोगों के लिए रहे, तो क्या होता है, विशिष्ट होता है। और यदि कोई रूल या कोई नियम या कुछ भी जो भी हम देते हैं वो सभी के लिए रहे, तो वो क्या होता है, सामान्य होता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि शिक्षण मेथड क्या होता है। शिक्षण मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि आगमन और निगमन विधि होता है। आगमन विधि में क्या होता है, आ जाता है क्या, जब कोई निष्कर्ष निकल, मतलब अपने आप आ जाता है, ठीक है, उसको देख के हम समझ जाते हैं कि निष्कर्ष आ गया है या निष्कर्ष ये हो सकता है। और इसमें निगमन विधि में क्या होता है, निकालना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल हमने बताया कि मोहन मरणशील है, गीता मरणशील है, सोहन मरणशील है, यानी कि जब ये इंसान, यानी ये व्यक्ति मरणशील है, ये व्यक्ति यानी ये मनुष्य मरणशील है, ये मनुष्य तो यानी कि जब इस तरह से एग्जाम्पल आपको ये बताया, और निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल हमने मैथ का दिया जिसमें कि क्या हुआ, निष्कर्ष हमें क्या होता है, अधिकतर निकालना पड़ता है। मैथ में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालना पड़ता है। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसे देख के यूं ही, मतलब नहीं, हाँ उसका फार्मूला हमें पता होता है, फिर भी हम उसका निष्कर्ष ऐसे नहीं बता सकते, उसका आंसर नहीं बता सकते कि ये आंसर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हम आगमन और निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों पे। उसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऐसे पूछ दिया कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, शिक्षण प्रक्रिया में विशिष्ट से सामान्य की ओर जो पद्धति जाती है या फिर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस विधि में प्रयोग की जाती हैं, तो क्या होता है, वो आगमन विधि में प्रयोग की जाती हैं, ठीक। और ऐसे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। देखिए एक और क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसकी पिछली क्लास में कि उदाहरण, सीटेट में पूछा था, उदाहरण की बात किया था कि उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, ठीक है, या नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं, तो ये किस विधि में प्रयोग होता है, ठीक है, या फिर किस विधि का है, तो ये भी आप निगमन और आगमन विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास और भी थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, तो उसमें कौन से प्रक्रम आते हैं, कौन सी पद्धति आती है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं एक नए कुछ उदाहरण के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।